हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और अभी हम जो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे बिहार में होने जा रहे बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के इंटरव्यू के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो सफल हुए हैं मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू की तैयारी में अभी वो लगे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब से जो इंटरव्यू शुरू होना है उसमें लगभग 20 से 22 दिन का समय है। तो ऐसे में आपको अब किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंटरव्यू के संदर्भ में बहुत सारे जो छात्र हैं उनकी राय अलग अलग होती है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि इंटरव्यू को जो तैयार करते हैं उसमें वो परंपरागत ढंग से तैयार करते हैं। इंटरव्यू को लेकर सीरियसनेस नहीं होता है। मतलब वो सोचते हैं कि इंटरव्यू में 5-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको हम यूँ ही उत्तर देकर चले आएंगे। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, अपने अंदाज में बोलकर चले आते हैं। तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है। समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं किसी भी पद के लिए, तो उसका एक मोटो है कि भविष्य में आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप में प्रशासनिक दक्षता है या नहीं, इसकी भी जांच की जाती है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के आप इंटरव्यू को तैयार कर लेंगे, यह संभव नहीं है। तो इसमें विभिन्न चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। प्रशासनिक प्रश्नों को पर भी विशेष फोकस करना होगा। प्रशासनिक प्रश्न किस लिए महत्वपूर्ण हैं, इस संदर्भ में ही अभी हम चर्चा करेंगे और किस तरह के प्रश्न आपको प्रशासनिक पूछे जा सकते हैं। कमोवेश कुछ उदाहरण लेते हुए इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों से प्रश्न पूछा जाता रहा है बिहार में कि एक प्रशासक का 4 गुण बताइए। 4 गुण बताइए। तो इसमें 4 गुण जो आपको बताना है, उसमें सबसे पहला गुण नेतृत्व करने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता, समन्वय की भावना, कोऑर्डिनेशन और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, या फिर जन भागीदारी भी बोल सकते हैं, सुनिश्चित करना। यह प्रशासक का गुण है, प्रशासक का गुण, न कि प्रशासन का गुण। तो दोस्तों, इंटरव्यू को जो आप तैयार कर रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र प्रशासक के गुण में बोलेंगे कि प्रशासक को ईमानदार होना चाहिए। देखिए, ईमानदार देश के हर नागरिक को होना चाहिए, चाहे वो प्रशासक हो या ना हो। आपके यहाँ काम करने वाली जो दाई भी आती है उसको भी ईमानदार होना चाहिए। अगर आपके घर से वो सोना चांदी चोरी कर लेगी तो कल के डेट में आप उसको नहीं रखिएगा। तो ईमानदार हर नागरिक को होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रशासक हो। तो इसलिए प्रशासनिक जो गुण है उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। तमाम तरह के प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूछें तो आपको एक प्रश्न ऐसा भी किया जा सकता है कि बिहार सरकार की एग्रीकल्चर में चलाई जा रही, कृषि के क्षेत्र में चलाई जा रही कोई एक ऐसी योजना का नाम बताइए जिसमें आपको लग रहा है
कि रुपये का अपव्यय हो रहा है और उस योजना को बंद कर देना चाहिए, कोई एक योजना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उत्तर देंगे? क्या आप किसी योजना का नाम लेंगे? आप तो इसमें जो बेहतर उत्तर हो सकता है दोस्तों, उसमें आप किसी योजना का नाम नहीं लीजिएगा। इसमें सॉरी सर बोलते हुए आपको जवाब देना है, सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि सरकार की किसी भी योजना को बंद करने की आवश्यकता है। अगर सरकार की किसी योजना को बंद किया जाएगा तो उससे जो वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं वह प्रभावित होंगे। तो बोर्ड क्वेश्चन कर सकता है कि आप बोल रहे हैं कि योजना को बंद नहीं करना चाहिए, हम तो बहुत सारी योजना ऐसे देखे हैं जो ज़मीनी धरातल पर उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, उसको बंद करने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जवाब देना होगा कि सर, क्रियान्वयन के स्तर पर हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन किसी योजना को पूर्ण रूपेण बंद करना सही कदम नहीं होगा। तो व्यवहारिक ढंग से आपको प्रशासनिक प्रश्न में उत्तर देने होंगे। जैसे कि एक प्रश्न है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन को, अच्छा प्रशासन को किसे आप मानेंगे, या अच्छा प्रशासन के लिए आवश्यक कौन कौन सी शर्तें हैं। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि एक अच्छा प्रशासन उसी को माना जाएगा जो प्रशासन स्मार्ट हो, यानी प्रशासन सिंपल हो, सरल हो, मोरल हो मतलब नैतिक हो, अकाउंटेबल हो मतलब उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल हो मतलब संवेदनशील या फिर जिम्मेदार हो, और ट्रांसपेरेंसी जिसमें पारदर्शिता हो। ये सभी पॉइंट को आपको बोलना है। या फिर एक अच्छा प्रशासन आप उसको कह सकते हैं जिसमें जन भागीदारिता को सुनिश्चित किया जाए। तो उत्तर देने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन जितनी सटीकता होगी उतना ही बेहतर उत्तर माना जाएगा। इसलिए प्रयास निरंतर करना है, अभ्यास करने से ही सफलता मिलेगी। और लगातार हम लोग हर एक टॉपिक पर क्लास ले रहे हैं जिससे कि आपको समस्या का सामना करना ना पड़े। व्यवहारिक ढंग से आपको क्या उत्तर देना है यह भी बताया जा रहा है, क्योंकि समस्या वहाँ पर होती है कि आप लोग इंटरव्यू के लिए तो तैयारी के लिए संस्थान से जुड़ते हैं, लेकिन उत्तर आपको नहीं बताया जाता। सिर्फ आप जुड़ जाते हैं, 10-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन जो छात्र कभी इंटरव्यू दिए ही नहीं उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसका व्यवहारिक उत्तर क्या हो। और जो इंटरव्यू दिए हुए भी होते हैं कई बार वो अपने कमियों को नहीं पहचानते हैं कि कमी कहाँ है। जैसे कि हम यह महसूस किए हैं कि कुछ छात्र, जैसे बीपीएससी में बहुत से ऐसे छात्र हम लोगों से जुड़े जो लगातार कर रहे थे, सर इंटरव्यू में तो बहुत ख़राब मार्क्स मुझे मिलता है, लेकिन आगे चलकर जुड़ने के बाद जब उनके मार्क्स हम लोगों ने देखा तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी सुधार हुआ। 120 अंक के इंटरव्यू में बीपीएससी में उनको 90 अंक, 88 अंक, 86 अंक प्राप्त हुए, वही छात्र जो पहले 55-56 अंक लाया करते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि उनके अंदर प्रशासनिक बिहेवियर की कमी थी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसका व्यवस्थित उत्तर देने में वो सक्षम नहीं थे। आप लाख इन्फॉर्मेशन जमा कर लीजिए एग्रीकल्चर के फील्ड का, लेकिन अगर आप में प्रशासनिक दक्षता नहीं है, प्रशासनिक कौशलता नहीं है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे समस्या आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तैयार रहना होगा।
जैसे एक उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन हम देखते हैं जनरली छात्रों का, और हमेशा लगभग पूछा जाता है कि आप बताइए बिहार के प्रशासन की 3 कमियां, 3 कमी आपको क्या लगता है बिहार के प्रशासन में। तो बहुत सारे छात्र को लगेगा कि सबसे आसान तो ये टॉपिक है सर, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है। बिहार के प्रशासन में कमी पूछा जा रहा है और पहले नंबर पर आपने रख दिया भ्रष्टाचार को, यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आने जा रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। प्रश्न तो यह उठता ही है कि जहां का पूरा प्रशासन करप्ट है वहां पर आप सेवा देने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी मानसिकता भी क्या भ्रष्टाचार से ग्रसित नहीं होगी। तो ये आइडियोलॉजी के साथ अगर उत्तर आप दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि आप में प्रशासनिक दृष्टिकोण की कमी है। तो यहाँ उत्तर कैसे देना है, यहाँ तुलनात्मक उत्तर देंगे। जैसे उत्तर में किया जा सकता है कि कार्य बोझ अधिक है, मैन पावर की कमी है प्रशासन में, कम लोग लगे हुए हैं, इसके कारण प्रशासन पर कार्य बोझ है। दूसरी आप क्या दे सकते हैं, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन तुलनात्मक रूप से बिहार में कम है। फिर आप उत्तर दे सकते हैं कि बिहार में जन जागरूकता का अभाव है, यहाँ की पब्लिक थोड़ी कम जागरूक है। ये सभी पॉइंट आपको देना है, ये नहीं कि पहले नंबर पर आप करप्शन को रख दिए और इससे पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू बर्बाद हो जाता है। देखिए, इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का खेल जरूर है कि 10 से 12 मिनट में आप टेम्परामेंट के साथ अगर सही उत्तर आप दे दिए, व्यवस्थित उत्तर दे दिए, तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 50 में से हो सकता है आपको 37 से 40 अंक मिल जाए। लेकिन अगर आप सही उत्तर दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वाला, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का अगर आप गलत उत्तर दे देते हैं, जिससे बोर्ड को यह लगता है कि आप प्रशासन में आने योग्य नहीं हैं, तो इसका नकारात्मक इम्पैक्ट इंटरव्यू पे पड़ता है और ऐसे में छात्रों के मार्क्स सीधे 20 से 22 अंक चले आएंगे। इसीलिए व्यवस्थित रूप से क्लास ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव है। पीटी यहाँ तो एक ही परीक्षा हुई है आप लोग की, उसके बाद इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में यहाँ पर कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। ऐसी बात नहीं है कि प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक नंबर का फाइट है। तो अभी से 20 दिन के समय का उपयोग कीजिए, अभी से जुड़ के क्लास जो लिया जा रहा है उसको हर एक चीज़ों को समझकर चीज़ों को तैयार कीजिए। करेंट के भी मुद्दे को देखना है, न्यूज़पेपर देखना है अभी से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जो प्रशासनिक समझ को आपको चेक करे। कुछ करेंट का मुद्दा भी आपको पूछा जाएगा, जो कि इसलिए पूछा जाएगा कि आप में जागरूकता है या नहीं, आप अप टू डेट चीज़ों के प्रति रहते हैं या नहीं। तो इसके लिए सभी चीज़ों को आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए और जिन लोगों को जुड़ना है हमारी संस्थान से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। 7004291557। समय कम है, हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में आपको पूरा तैयारी करवा देंगे। व्यवस्थित रूप से नियमित अगर अभ्यास आप कीजिएगा, डे बाय डे वर्क कार्यक्रम और उसके अलावे क्लास की सुविधा,
और 2 मॉक। अब मॉक इंटरव्यू अंतिम चरण में है, क्योंकि मैं पहले ही भी बोला हूं कि सीमित लोगों को ही मॉक इंटरव्यू की सुविधा हम दे पाएंगे ऑनलाइन मोड में। अब बात कुछ ऐसी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू की सुविधा, तो देखिए यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो वाला चीज़ नहीं होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो को हम दिखा रहे हैं, उसमें लग रहा है कि ऑफलाइन जो इंटरव्यू है वही सब कुछ है। अभ्यास जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच भी तो अभ्यास हो सकता है, परिवार के बीच भी अभ्यास आप कर सकते हैं कैसे एंट्री करना है। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या होगा, जैसे आप व्यवहारिक रूप में देखिए, बीपीएससी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो गेट के पास आपको जो वहाँ पर कर्मी आपको पहुँचाने के लिए जाएंगे वो सीधे आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे गेट के पास। आप एंट्री कीजिएगा, परमिशन मांगने का भी हो सकता है मौका ना मिले, तो पहले मे आई कम इन सर, उसके बाद फिर जब चेयर जहाँ पे लगा हुआ रहेगा वहाँ पर पैरेलल आपको खड़ा होना है। समय अगर मॉर्निंग का है तो गुड मॉर्निंग सर, अगर दोपहर का समय है गुड आफ्टरनून सर। यहाँ पर प्रणाम नहीं करना, हम लोग प्रणाम करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि प्रणाम एक धार्मिक शब्द है। कोई आदाब करे, कोई प्रणाम करे, तो इसको बिहार के दृष्टिकोण से तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से इसको उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसीलिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहने की हम सलाह देंगे। उसकी और एक शब्द जो प्रचलन में आ गया है, कुछ लोग बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर नमस्कार बोल सकते हैं कि नहीं, तो नमस्कार भी नहीं बोलना है। नमस्कार समकक्ष को बोला जाता है, वो आपसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपसे सीनियर अधिकारी हैं, आप वहाँ पर कितना भी पढ़ा लिखा क्यों नहीं है, बोर्ड आपको इंटरव्यू ले रही है, इसीलिए आपको वहाँ पे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून ही करना है। जब वहाँ बैठने का परमिशन आपको दे दिया जाए तो आप चेयर पे बैठेंगे और थैंक यू सर कहेंगे। अगर बैठने का परमिशन नहीं मिला, 20-30 सेकेंड बीत गया, तो आप बोल सकते हैं कि क्या सर मैं बैठ सकता हूँ। अनुमति लेने के बाद ही बैठना है। उसके बाद जब इंटरव्यू पूरा हो जाए तो थैंक यू सर सभी लोगों को देखते हुए फिर आपको निकलना है। ठीक है, अच्छे ढंग से। तो यही तरीका होता है, इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे वीडियो भी हैं यूट्यूब चैनलों पर कि कैसे इंटरव्यू लोग दे रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। जब तक आप व्यवस्थित उत्तर ही नहीं जानिएगा कि कैसे बैलेंस में हमको उत्तर देना है, कैसे संतुलित उत्तर देना है, तब तो समस्या वहाँ बहुत बड़ी होने वाली है। 10-5 क्वेश्चन अगर कहीं पूछ लिया गया तो उससे क्या आपका इंटरव्यू तैयार हो जाएगा। इसीलिए इंटरव्यू पर संपूर्ण क्लास नियति पीसीएस क्लासेज की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। हर एक पार्ट पर चर्चा, चाहे प्रशासनिक मुद्दा हो, चाहे परिस्थिति सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बिहार का मुद्दा हो, चाहे आपको करेंट का विभिन्न पहलू हो, उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे टॉपिक पर आपको क्लास उपलब्ध हो। आज प्रशासनिक मुद्दे पर क्लास हुई है डिटेल में, तो जिन लोगों को जुड़ना है वो हम लोगों के फ़ोन नंबर 7004291557 पर कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इंटरव्यू की कड़ी में, जहां आपके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इंटरव्यू में बेहतर अंक आप ला पाएँ और निश्चित रूप से अपना स्थान बीपीएससी में आप बना पाएँ और बीपीएससी के माध्यम से बिहार में एक वरिष्ठ अधिकारी बनने का सपना आप पूरा कर पाएँ। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।